जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो किस तरह से होता है और जो चार्ज स्टोर हुआ है उसको अगर आपने डिस्चार्ज करना है तो कैसे करेंगे। आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें मेरे पास एक सर्किट है जिसमें इस सर्किट की रेजिस्टेंस R है और कैपेसिटर C है और इस कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। पहली प्लेट का नाम Q पॉजिटिव है, दूसरी प्लेट का नाम Q नेगेटिव है। इस सर्किट में मैंने एक स्विच A है और दूसरा स्विच B है और साथ मैंने बैटरी से V0 वोल्टेज, अगर मैं इस कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ रेजिस्टेंस R के थ्रू तो मैंने V0 वोल्टेज बैटरी से अप्लाई किए हुए हैं। अब मैं करूँगा क्या कि अगर मैं यहाँ से स्विच A को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज़ का मतलब होता है ऑन करना, तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया या क्लोज़ कर दिया। करंट चलेगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चार्जेस क्या होंगे इसमें आके स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और प्लेट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो D है। अब चार्जिंग और डिसचार्जिंग डिपेंड करती है कि हमारे पास इस R और C की वैल्यू क्या है। अगर R और C की वैल्यू ज़्यादा है तो कैपेसिटर क्या करेगा, थोड़ा लेट चार्जिंग करेगा, और अगर R और C की वैल्यू कम है तो कैपेसिटर क्या होगा, जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब RC क्या चीज़ है, लिखा हुआ है द सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ऐसा सर्किट जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के मिलने से बनता है उसे हम बोलते हैं RC सर्किट या RC सीरीज सर्किट। क्या होता है, अगर आप रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को किसी बैटरी के क्रॉस सीरीज में जोड़ दें जो सर्किट बनेगा उसे हम बोलते हैं RC सीरीज सर्किट। अब इसको मैंने जैसे बैटरी से कनेक्ट किया, चार्ज मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और इसमें आगे क्या होगा, स्टोर होगा। और फार्मूला आपने पढ़ा था कि जितने ज़्यादा वोल्टेज होंगे चार्ज भी क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, या जितना ज़्यादा चार्ज होगा वोल्टेज भी क्या उतने ज़्यादा होंगे। आप लिख सकते हैं वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मतलब कि अगर आप यहाँ पे बड़ी बैटरी लगा देते हैं तो आपके पास उसमें चार्जेस भी, वोल्टेज जब ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा स्टोर होगा। उसी तरह इसको आप Q0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। अगर ऐसा हो आपने V0 वोल्टेज अप्लाई किया तो ज़ाहिर बात अब चार्जेस भी क्या होंगे, Q0 चार्जेस ही क्या होंगे, इसमें आके स्टोर होंगे। अब मैंने लिख लिया Q0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। इसको थोड़ा करीब लिख लेते हैं। जब आप प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करेंगे तो क्या कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया Q0 इज इक्वल टू C V0। C हमारे पास कैपेसिटी है इस कैपेसिटर की, Q0 इसमें स्टोर होने वाला चार्ज है और V0 को वोल्टेज जो आपने बैटरी से दिए हुए हैं। अब जो चार्जिंग है, चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। जो चार्जिंग और डिसचार्जिंग मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अब अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ मैंने टाइम और चार्ज के दरमियान मैंने ग्राफ बनाया है कि देखिए अगर आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो टाइम तो लगेगा, चाहे बहुत थोड़ा लगे। तो हमने टाइम और चार्ज के दरमियान ग्राफ ड्रा किया हुआ है। टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे, चार्ज को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। अगर आप देखें ये पहले वाली लाइन को जो ऊपर जा रही है,
इस ऊपर वाली लाइन में ये है कि हमारे पास आरसी की वैल्यू क्या है, स्मॉल है। अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो बहुत ही थोड़े टाइम में कैपेसिटर क्या है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला गया है। अब देखें, अगर आप गिलास में पानी फिल करें, गिलास को भरना शुरू कर दें पानी से, तो एक पॉइंट आएगा गिलास में, अगर गिलास फिल हो जाता है तो उसमें एक पॉइंट तक ही आप पानी फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आप जितना मर्ज़ी पानी इंटर करें उसमें फिल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह जब चार्ज भी क्या होगा, एक पॉइंट तक जाके, कोई ख़ास वैल्यू तक जाके उसमें स्टोर होगा और वो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। आप देख रहे हैं अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जल्दी आ गया। और अगर ऐसा हो कि आरसी की वैल्यू आप क्या करें, चार्ज क्विकली स्टोर हो गया है, और अगर आरसी की वैल्यू ज़्यादा है तो आप देख रहे हैं टाइम क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा कैपेसिटर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास चार्जिंग डिपेंड करती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आरसी की वैल्यू पे। अगर आरसी की वैल्यू कम है तो चार्जिंग क्या होगी, थोड़े टाइम में जल्दी हो जाएगी, और कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम चार्जिंग 0.3 Q0 टाइम में क्या करता है, अपनी चार्जिंग कंप्लीट करता है। इसी को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है द टाइम ड्यूरिंग विच द कैपेसिटर चार्ज टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, के 0.3% इतने टाइम में कैपेसिटर क्या हो, कंप्लीट चार्ज हो जाए और वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। या जितने टाइम में 0.3 या 63% टाइम में कैपेसिटर क्या करता है, अपने चार्जिंग के बाद एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चला जाता है, उस वक्त जो टाइम लगेगा उसे हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो आप ग्राफ को देख रहे हैं, ज़्यादा आरसी यूज़ हुआ है, लास्ट तो हमारे पास चार्जिंग की आगे थोड़ी लेट होगी, तो ये आपके पास क्या है, चार्जिंग है। अब हम बात करेंगे डिस्चार्ज। तो जी स्टूडेंट, डिस्चार्जिंग की बात कर रहे थे, उसके लिए भी फ़र्ज़ कर लें मेरे पास रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटर सी है, और कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, या एक प्लेट क्यू पॉजिटिव है, दूसरी क्या होगी, क्यू नेगेटिव होगी। अब हमने किया ये है कि ये जो 20 स्विच था, इसकी एक वायर इस साइड से आ रही है इसको, और कैपेसिटर के साथ जो दूसरी वायर है ये वाली, इन दोनों को अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, अब मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई, अगर मैं इस पहली वायर और दूसरी वायर दोनों को आपस में कनेक्ट करता हूं तो चार्ज क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आप अक्सर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे या आपके घरों में जो पंखे उसमें से कैपेसिटर निकालें, और कैपेसिटर को की वायर्स को हाथ लगाने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके अंदर जितना भी चार्ज है उसको डिस्चार्ज करें। आप डिस्चार्ज कैसे करेंगे, आप कैपेसिटर की दोनों वायर्स को पकड़ के आपस में अटैच करें एक दूसरे के साथ, तो वहाँ आपको डिस्चार्जिंग की आवाज़ आएगी, तो चार्ज आपको डिस्चार्ज होता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी भी एक साइड की जो वायर है पॉजिटिव साइड की और नेगेटिव साइड दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे इस बी पॉइंट के ऊपर या स्विच बी पे, तो आपके पास जितना भी चार्ज है वो क्या है, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जिस तरह से चार्जिंग हुई थी, ज़ीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही थी, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, सेम इसी तरह डिस्चार्जिंग में भी क्या होगा, हमारे पास डिस्चार्जिंग मैक्सिमम से कहाँ आएगी, मिनिमम की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर आप ग्राफ को देखें, जो मैंने टाइम और चार्जिंग के दरमियान ग्राफ ड्रा किया हुआ है, तो अगर आपके पास ये जो डिस्चार्जिंग है ये भी डिपेंड कर रही थी आरसी की वैल्यू पे। अगर आरसी की वैल्यू स्मॉल है तो आप देख रहे हैं ये जो पहली लाइन है, आरसी की वैल्यू अगर स्मॉल है तो चार्ज क्या होगा, कैपेसिटर बहुत कम टाइम में क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर आप इसको देखें, आरसी की वैल्यू ज़्यादा हो, लार्ज हो, तो आप देख रहे हैं ज़्यादा टाइम में आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है,
डिस्चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सारी की सारी डिपेंड ही करती है कि हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की क्या वैल्यू है। तो स्मॉल वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट RC, ये जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू है टाइम कांस्टेंट की, ये क्या करता है, मोर रैपिड डिस्चार्जिंग, ये बहुत जल्दी क्या करेगा, हमारे कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेगा, उसको मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ ले आएगा। और जो आपके पास चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। ये हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है Q = Q0 × 1 - e की -t/RC। ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिस पे हमारे पास सारी के सारी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो ये आपका टॉपिक है।